हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो ठीक है, तो हमारा सपोर्ट लेवल है वो टूटा नहीं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टूटेगा भी तो बहुत थोड़े बहुत मार्जिन के साथ ही टूटेगा। लेकिन ये भी डिस्कस किया था कि सब बड़े प्लेयर जो है वो कॉल की राइटिंग करके गए हैं, पुट की बाइंग नहीं किए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मोमेंटम से कोई डाउनफॉल वगैरह आएगा नहीं। तो इनफैक्ट मार्केट पूरी पूरी आज रेंज बाउंड हुई रही। ठीक है, चलो अब देखते हैं कल क्या हो सकता है। तो एज यूजल स्टार्ट करेंगे ओपन इंटरेस्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो क्लाइंट की पोजीशन अगर चेक करते हैं तो उन्होंने फ्यूचर में क्या किया है। ठीक है, तो फ्यूचर उन्होंने बाई किया थोड़ा सा, और थोड़ी उससे थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी सेल किया। ठीक है, तो थोड़ा सा फ्यूचर में निगेटिव हो चुके हैं, कॉल को भी सेल करके गए हैं, पीई को बाय करके गए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये नेगेटिव पोजीशन कल बना के चल रहे हैं। कल के लिए मतलब एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे सेंसेक्स से एक्सपायरी हुई थी धमाकेदार नीचे की तरफ, वैसे ही हो सकता है निफ्टी की एक्सपायरी भी होगी। ठीक है, तो ये कल के लिए थोड़ा बिरिश पोजीशन लेके चल रहे हैं। ठीक, अगर हम डीआईज के देखते हैं तो डीआईज ने थोड़ा सा फ्यूचर की अपनी जो बाइंग है उसको क्लोज किया, और थोड़ी सी उन्होंने फ्यूचर को थोड़ा सा शॉर्ट भी कर दिया। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है तो कुछ ज़्यादा फर्क, मतलब उनकी व्यू पॉइंट में कोई ज़्यादा चेंज आया नहीं। ठीक है, एफ को देखते हैं तो एफ ने फ्यूचर को बाई भी किया है और फ्यूचर को सेल भी किया, लेकिन फ्यूचर की सेलिंग क्वांटिटी थोड़ी बाई क्वांटिटी से कम है। ठीक है, तो थोड़ा सा फ्यूचर में एक तरह से फ्यूचर में न्यूट्रल पोजीशन ही, आज जो फ्रेश पैसा लगा है वो थोड़ा न्यूट्रल की तरफ ही लगा है। कल की तरह वो एग्रेसिव सेलिंग करके नहीं गए हैं। ठीक है, तो आज थोड़ा सा न्यूट्रल पोजीशन है फ्यूचर में, दोनों तरफ की उन्होंने किया एक्टिविटी। कॉल साइड में देखोगे तो कॉल की बाइंग उन्होंने जो है थोड़ी क्लोज कर दिया, बहुत छोटी क्वांटिटी कॉल की सेलिंग की आज इनिशिएट की है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिगर देख रहा है इसको देख के कंफ्यूज मत होना, उन्होंने कॉल की सेलिंग की है बहुत कम क्वांटिटी, 128 क्वांटिटी ओनली। ठीक है, और सिमिलरली अगर पुट में देखेंगे तो पुट की सेलिंग की है उन्होंने आज, नेकेड सेलिंग की है। ठीक है, वो करीबन 44,000 क्वांटिटी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव अभी इन्होंने अपसाइड का पोजीशन नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पे पोजीशन जो है पी की सेलिंग और फ्यूचर की बाइंग दोनों को देख के थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा उन्होंने बुलिश पोजीशन कल के क्रिएट किया है। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पी की सेलिंग की है, ठीक है, तो हो सकता है कल हम नीचे की तरफ नहीं आए तो ऊपर की तरफ भी बहुत ज़्यादा मूव ना करें, जो इनकी एफ आई एस का जो पॉइंट दिख रहा है उसके ऐसे दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इनको रिटेलर के जेब से पैसे निकालना है तो कल अगर ऊपर लेके गए तो फिर इन्हें अच्छा पैसा मिल सकता है, रिटेलर की जेब से वो पैसा अच्छा खासा अपनी जेब में डाल सकते हैं। ठीक है, प्रो को देखोगे तो प्रो ने क्या किया, फ्यूचर में कोई फ्रेश एक्टिविटी नहीं की है, दोनों साइड के पोजीशन अपने स्क्वायर ऑफ ही किया है। ठीक, कॉल को वो बाई करके गया है और पुट को सेल कर गया है, तो कल के लिए पूरा पूरा बुलिश पोजीशन लेके चल रहा है। ठीक है, और फ्यूचर हमारा जो प्रो है वो एफ एंड में बहुत एग्रेसिव रहता है। ठीक है, तो अगर इसने कल के लिए बुलिश पोजीशन बनाई है तो चांसेस ये है कि ये मार्केट को ट्राई करेगा, मार्केट को अपसाइड लेके जाने की। ठीक है, और फिर उसकी इस एक्टिविटी में एफ जो है मुझे लगता नहीं है आज जो पोजीशन उन्होंने बनाया है उसको देख कर कम से कम फर्स्ट हाफ में तो रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर फर्स्ट हाफ में थोड़ा नीचे भी आया भी, ठीक है, तो इसको यहाँ पे जो उन्होंने पी को जब पी को जो सॉरी सी को उन्होंने बाइक सेल कर रखा है और फ्यूचर को सेल कर रखा है, उसमें वो अपना प्रॉफिट बुक करेगा। और फिर अल्टीमेटली इसने मार्केट को अगर अपसाइड की तरफ मूव किया तो इसमें और उसको फ्यूचर में भी अच्छी खासी प्रॉफिट हो जाएगी, और पी में भी प्रॉफिट, पी जो सेलिंग करेगा उस बॉन्ड हो जाएगी। तो चांसेस क्या लगता है कि अगर किसी कारण से थोड़ा बहुत हम डिप नीचे की तरफ आए भी तो हो सकता है उसको बाय कर लिया, तो कल मार्केट जो है हो सकता है फर्स्ट हाफ में कम से कम बाय ऑन डिप रहे। ठीक है, उसके बाद जाकर के फिर तो एक्सपायरी रिलेटेड अगर वोलेटिलिटी आती है तो बात तो प्राइस एक्शन लाइव मार्केट में देख के पता चल सकेगा। लेकिन इनिशियली तो हम देख के एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि नीचे आने के बाद थोड़ा अपसाइड की तरफ जाए, मतलब नीचे आया तो हो सकता है वहीं से स्टार्ट कर जाए ऊपर, नहीं तो फिर वो अगर नीचे आया भी तो उसको बाय कर लिया जाएगा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं प्राइस एक्शन की तरफ। प्राइस एक्शन से पहले हम देखेंगे एफ आई एस और डी की एक्टिविटी क्या है हमारे कैश और इक्विटी के शिप में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आज काफी दिनों के बाद, मतलब काफी दिनों क्या मतलब 2-3 दिनों के बाद जो है आज हमारे एफ आई एस ने थोड़ी सी बाइंग की है। ठीक है, और डी ने भी बाइंग की है, तो दोनों बड़े प्लेयर ने थोड़ी थोड़ी बाइंग की है। ठीक है,
तो मुझे लगता है हमारा प्रेशर रेट अच्छा काम करने वाला है। हमने फिफ्थ सिक्स सिक्स के आसपास का बोल रखा था, और कल से मतलब उसका जो इफेक्ट जो है हम जो है देखना स्टार्ट कर सकते हैं कि +-1-2 डेज हम हमेशा से कहते ही हैं। तो हो सकता है फिफ्थ को हमारा प्रेशर रेट आज काम कर जाए, या कल फिर साइडवेज एक्सपायरी होने के बाद हो सकता है फ्राइडे के दिन काम कर जाए। ठीक है, तो लेटेस्ट वेट एंड वॉच क्या होता है, कल होता है या परसों होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक, तो अब हम प्राइस एक्शन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं निफ्टी निफ्टी के मंथली चार्ट में क्या कहानी पक रही है। ठीक है, सॉरी वीकली चार्ट में। तो वीकली चार्ट में देखोगे तो हमने अभी तक हमारे वीक अभी क्लोजिंग में है, एक दिन बचा है बस, फिर परसों क्लोज हो जाएगा वीक। तो इसकी जो हम प्राइस एक्शन अगर देखते हैं तो हमारा मूवमेंट जो है क्लियर कट दिखता है कि हमने यू मूव फॉलो किया है। ठीक है, उसके अलावा अभी हम इस यहाँ जाने के बाद, ठीक है ना, ऊपर जाने के बाद फिर से हम वापस नीचे की तरफ आए, मतलब यहाँ जाने के बाद फिर हम वापस से 20 लेवल पे ऐसे हैं। ठीक है, ठीक। तो इस तरह का भी प्राइस एक्शन दिख रहा है। तो इसको देख कर क्या कर सकते हैं कि हम, मुझे लगता है अगर हमारी करेक्शन में 3 वेव होती है, ठीक है, तो अगर 3 वेव होती है तो हमारा ये पहला यहाँ कंप्लीट हो, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये 0 है। ठीक है, तो ये हमारा 1 हो चुका है, ये 2 हो चुका है, और अगर हम, ये हमारा थर्ड हो चुका है। ठीक है, अगर हम सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में अगर देखें तो थर्ड वेव हो चुका है। तो ऑब्वियस है कि हम जो इस वेव में जा रहे हैं, ठीक है ना, ऊपर जाने का दिया है, ये हमारा एक फ्रेश वेव बन रहा है। ठीक है, जो कि ऐसे जा सकता है, या इससे और थोड़ा सा नीचे आके फिर ऐसे जा सकता है। ठीक है, तो ये वाली जो वेव हमारी जो बन रही है अभी, ये जो हम ऊपर जाने के बाद यहाँ से जो ये ये जो हमारी फॉर्मेशन हुई है, ठीक है ना, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारा हो सकता है फ्रेश हमारा जो है बुलिश वेव हो, और हम इसको और ऊपर की तरफ लेके जाए। ठीक, अगर ये लो ब्रेक हो गया तो हमारी वो जो स्टडी है वो गलत हो जाएगी। ठीक है, तो फिर अब देखते हैं, या हम गलत होंगे और सही हुए तो हम, ठीक है, अच्छा पैसा यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ही करते हैं ट्रेडिंग, एक व्यू पॉइंट लेकर के उस पर थोड़ा बेट लगाते हैं। अगर बेट सही बैठा तो ठीक है, अदरवाइज स्टॉप लॉस दे देंगे, क्या प्रॉब्लम है। ठीक, तो चलो अब इसी ट्रांजैक्शन से हम आगे फर्दर को भी डिस्कस करेंगे, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे डिलीट नहीं करता इसको, और हम इसको लेके चलते हैं डे के चार्ट। ठीक है, एक सेकंड, इसको पहले मैं इसकी सेटिंग में जा करके इसकी विजिबिलिटी जो है, ओके, ठीक। अब हम इसको डे के चार्ट में लेते हैं। ठीक है, तो डे के चार्ट में लाओगे तो देखोगे यहाँ पे ये हमारी जो है, इसको और थोड़ा प्रिसाइज कर दें। ठीक है, ये हमारा इस तरह से हो गया ट्रांजैक्शन। ठीक है, ठीक, उसके बाद हमने ये बनाया है। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा सा भी हमने और छोटे टर्म में आप देखें तो थोड़ा सा हमने और अपसाइड लिया। ठीक, तो इसके बाद फर्दर जो हमारा एक्शन बना है वो हम एक छोटा सा यहाँ से, ये फॉर्म होने के बाद हम छोटा सा यहाँ से एक यू की तरफ गए। ठीक है ना, इसमें भी पहले हमारा ऊपर बना, तो फिर नीचे आया, फिर ऐसे उसको 75 मिनट में और हम फर्दर कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम कंसंट्रेट करेंगे इस लास्ट वाले लेग पे। ठीक, ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं। हमें कंसंट्रेट करना है इस लास्ट वाले, इस वाले लेग पे खाली कंसंट्रेट करना है हमें फर्दर प्राइस एक्शन को और डिकोड करने के लिए। ठीक है, तो चलो इसको हम 75 मिनट्स में कोशिश करते हैं डिकोड करने की। वैसे कैंडल देखोगे तो इसको बोलते हैं नॉर्मली, ये हरामी पैटर्न होता है। ठीक है ना, हरामी मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न में इसको बोलते हैं हरामी पैटर्न। ठीक है, तो एक्चुअली में हरामी इज अ जापानीज वर्ड, जिसका मतलब होता है प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट लेडी। ठीक है, तो ये कैंडल जो दो का, एक बड़ा कैंडल और उसके बगल में एक छोटा कैंडल जो है ना, जो कि एक प्रेग्नेंट लेडी को सिम्बलाइज करता है, मतलब लेडी विद अ प्रेग्नेंट स्टमक। ठीक है ना, जिनका स्टमक जो है, बेली जो है, प्रेग्नेंट बेली है ना, उसकी तरह से नजर आता है, इसलिए इसको हरामी कैंडल बोलते हैं। जापानीज में हरामी मीन्स प्रेग्नेंट। ठीक है, तो इसलिए इसको, इस तरह के दो कैंडल का जो फॉर्मेशन होती है उसको प्रेग्नेंट हरामी कैंडल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको जो है थोड़ा सा बुलिश पैटर्न भी माना जाता है। ठीक है, तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हो सकता है बुलिश है। ठीक, चलो इसको हम 75 मिनट्स में जाके देखते हैं। ठीक है, तो 75 मिनट्स में अब हम कंसंट्रेट कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे हमारा एक लेग कंप्लीट हो गया था। ठीक है, उसके बाद जो हमारी जो है एक अपसाइड आई है, ए बी, और ये हम, हो सकता है यहाँ पे देखेंगे। ठीक है ना,
तो हमारी यहाँ पे 1 लाख कंप्लीट हुई थी। उसके बाद हमारे अगर फर्दर डाउनफॉल, अगर ये एक सेकंड करेक्टिव वेव है, तो फिर हो सकता है हम यहाँ पे थोड़ी कहानी थोड़ी अलग नजर आ रही है, ठीक है ना। ठीक। तो यहाँ पे देखोगे तो हमारा जो है, यहाँ पे जो हमारी यू बनी थी एक वेव, ठीक है, उसके बाद ये हमारा कनेक्टिव वेव लग रहा है। उसके बाद हमने एक वेव ऐसे नीचे डाउन साइड किया है, फिर ऐसे गया है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा डाउनफॉल यहाँ पे क्लियर कट विजिबल है। उसके बाद हम यहाँ पे हो सकता है अपसाइड का मूव देख सकते हैं। ये हमारा कम से कम इस क्या बोलते हैं 75 मिनट्स में तो थोड़ा प्राइस एक्शन थोड़ी हल्की सी डिफरेंस नजर आ रही है, हल्की सी डिफरेंस नजर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वाली जो वेव बनी है, ठीक है, ये हमारी ऐसे जाने का हो सकता है, यहाँ से थोड़ा सा डिप आए, उसके बाद जाके हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो सपोर्ट जोन जब तक टूटता नहीं है तब तक हम अपने व्यू पॉइंट जो है थोड़ा सा मैं बाय ऑन डिप की तरफ अभी लेके ही चलूंगा, अभी थोड़ा वहाँ उसी तरफ मेरा मेरा अपना पर्सनल व्यू पॉइंट उसी तरफ रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे जो 61% का जो टारगेट है, ठीक है ना, वो हम अचीव कर चुके हैं। एक सेकंड, सॉरी, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा 3 वेव का ये बना था, ठीक है ना। और फिर हमारा ये कनेक्टिव वेव आया, ठीक है ना, बी वेव आया, उसके बाद फिर हमारा जो है 3 वेव का ये बना, ठीक है, ए बी सी। ये थोड़ा, ठीक है, चलो एनीवे। तो ये हो सकता है हम थोड़ा सा नीचे आएंगे फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे, इसको थोड़ा मेरा और फर्दर देखना पड़ेगा। डे के चार्ट में तो अलग कहानी लग रही है, लेकिन यहाँ पे क्लियर कट विजिबल है कि थोड़ा सा हम नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या देखोगे तो मोमेंटम कम्प्लीटली लॉस्ट है, कोई ऐसा मोमेंटम था नहीं, ठीक है। तो अगर यहाँ से हमारी कोई नई वेव स्टार्ट हुई है तो ये भी यहाँ से जाकर के एक थोड़ा सा डिप आएगा, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हमारी ये लो नहीं ब्रेक हुआ तो फिर हम यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना। तो चलो, यहाँ पे भी थोड़ी कहानी हम देखते हैं क्या बनती है आगे। तो नीचे का बॉटम का लेवल तो हमारा अभी तक मार्क्ड है, जो वही है वही रहेगा, ठीक है। 61%, 100%, 100, ठीक है ना, दोनों तरफ का है। ये 100% जो हमारा है वो 100% हमारा बड़े वाले वेव का है, ठीक है ना, इसका, ठीक है। ये 100% यहाँ पे है, और उससे छोटे वाली वेव का जो हमने निकाला था वो हमारा 100%, ठीक है ना, सॉरी, हाँ, वो 100% हमारा ये है, ठीक है। तो चलो देखते हैं अब इस वाले वेव में अगर ऐसा कुछ फॉर्मेशन होता है, इसका भी हम 61% एक्चुअली कहाँ आता है वो हम मार्क करके रख ले तो बेटर होगा। हमें रिवर्सल के पॉइंट अगर डाउन साइड गया कल तो कहाँ पे मिल सकते हैं वो हमारे पास थोड़ा क्लियर कट आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक। तो कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेशन रहेगा ये, ठीक है। कोऑर्डिनेट जिनको चाहिए एक्यूरेट लेवल वो कोऑर्डिनेट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे 100% को हटाता हूँ, अभी 61% पे focus। तो इसका जो 61% आ रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सबके स्टॉप लॉस खाने को ये आ रहा है 61%, और इसका 100% के पास आ रहा है, यहाँ पे क्लस्टर है। यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि हम हो सकता है कि जितने भी यहाँ पे बायर है ना, इन सब बायर्स की जो है स्टॉप लॉस को एक बार हिट करेंगे। इसके नीचे क्या दिख रहा है 61%, अगर नीचे की तरफ आया तो इनको लेने के बाद फिर लिक्विडिटी ग्रैब करने का फिर हम ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक। तो अगर हम इस प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, अगर इसके हिसाब से कल मार्केट में ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है, तो चांसेस यहाँ पे क्या दिख रहा है, चांसेस यहाँ पे दिख रहा है कि हम यहाँ से नीचे आने के बाद इसको करने के बाद हमारा कम से कम जो है ये लेवल जो है हमारा 61%, मतलब 24,450 के आसपास का लेवल, या फिर 24,420 से 450 के लेवल के आसपास आकर के फिर यहाँ से सपोर्ट लेके हम ऊपर मूव कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारी ये देखी हुई 3 वेव यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो लेटेस्ट सी देखते हैं क्या होता है, हम इसको अब ऑप्शन चेन में जाके देख लेते हैं कि हमारा व्यू पॉइंट को सपोर्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता है, ठीक है। तो कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन हमें हमेशा से ट्रेडिंग एक्टिविटी में क्या ध्यान रखना है, चलो उसको भी देख लेते हैं। हमेशा से ट्रेडिंग एक्टिविटी में हमें ध्यान रखना है एक्सपायरी के दिन किसका स्टॉप लॉस कहाँ है, ठीक है। तो इसके नीचे सारे बायर का स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, सारे नीचे बायर्स का स्टॉप लॉस होगा। तो हो सकता है नीचे जाने के बाद अगर उसको तुरंत वापस ऊपर की तरफ मूव कर लिया तो मतलब क्लियर करता है कि पहले बायर का स्टॉप लॉस हंट करने के बाद हो सकता है वो कॉल सीवी राइटर के स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए जाएगा, ठीक है। दोनों साइड के स्टॉप लॉस वो तरह से लेने के बाद फिर हो सकता है साइडवेज हो या फिर
कॉल राइटर अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मतलब क्वांटिटी ज़्यादा होगी कॉल राइटर की, उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होनी स्टार्ट हुई तो बहुत ऊपर चला जाएगा। तो देखते हैं किसने एग्रेसिव पोजीशन बनाया, पी राइटर ने या कॉल राइटर ने। अगर कॉल राइटर की एग्रेसिव पोजीशन होगी, ठीक है, तो फिर हमारे मार्केट बहुत ऊपर चली जाएगी। और पी राइटर की बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होगी, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा होगा वहाँ पे, ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होंगे, ठीक। तो फिर हो सकता है इनके स्टॉप लॉस हिट हो रहे तो और थोड़ा नीचे आ जाए, हम 24,300 के लेवल तक पहुंच जाए, ठीक। तो लेट अस सी किसका स्टॉप लॉस हिट होता है। तो ये बायर का स्टॉप लॉस इस ग्रीन जोन के थोड़ा सा नीचे होगा, और जो हमारे जितने भी सेलर हैं, ठीक है ना, उन सब का स्टॉप लॉस जो होगा वो हमारा ये ब्लू लाइन जो देखो बना रखी है हमने, इस ब्लू लाइन के आसपास की होगी। यहाँ पे भी जिन्होंने सेल किया होगा उन्होंने स्टॉप लॉस जो है इसी लाइन के ऊपर रखा होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो ये बहुत पहले से पुराने बायर हैं, ये तो हमारे जो फ्रेश बायर ऐड हुए, और यहाँ पे भी और बायर, तो 3 लेवल ऐड हुआ है बायर से मतलब सेलर्स का हमारे, ठीक है ना। यहाँ पे भी ऐड हुए थे सेलर, यहाँ पे भी सेलर ऐड हुए थे, यहाँ पे भी सेलर ऐड हुए थे, ठीक है। अब देखते हैं तीनों लेवल के अगर सेलर्स को अगर स्टॉप लॉस हिट करना है तो फिर हम इस पूरे पूरे स्विंग के ऊपर निकल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर हम, हो सकता है इनका स्टॉप लॉस खाने के बाद यहाँ पे हो सकता है बड़े प्लेयर की भी पोजीशन हो, तो फिर हम इसके इन दोनों में से कहीं से जाकर के वापस से नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो ऑप्शन चेंज में देखते हैं क्या कहानी है। तो ऑप्शन चेंज में दिखता है यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे हमारी जो है पी की राइटिंग एज कम्पेयर टू कॉल की राइटिंग आज जो है ज़्यादा हुई है, ठीक है। तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि हम मार्केट को अपसाइड में जाएंगे, ठीक। तो कॉल राइटर थोड़े बहुत और भी ओटीएम में भी थोड़ी थी हमारी कॉल की राइटिंग हुई है, ठीक है। ओटीएम में कॉल की राइटिंग हुई है, तो एक्सपायरी है तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़ा आउट ऑफ द मनी सेल कर दो, ठीक। कि अगर मार्केट नहीं गई ऊपर की तरफ तो बहुत फास्ट प्रीमियम डिके हो जाएगा और उनमें अच्छा खासा प्रीमियम जो है ग्रैप कर लेगा, ठीक है। ओटीएम में उन्होंने कर रखा है, और पीई में भी ओटीएम में तो कर ही रखा है, कोई भी एक्सपायरी से पहले ओटीएम कोई छोड़ता नहीं, ठीक है। कि अगर आधा 1 घंटे 1.5 घंटे 12 साढ़े 12 बजे तक भी इनका रेंज अगर ब्रेक नहीं होता तो इनका प्रीमियम अच्छा खासा डिके हो चुका होगा, ठीक। और एटीएम के आसपास जो है वहाँ पे पी की राइटिंग ज़्यादा हुई है एज कम्पेयर टू कॉल्ड की राइटिंग, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट करती ये शो करता है कि हम थोड़ा सा बुलिश मूवमेंट देख सकते हैं, ठीक। चलो अब इसको हम टोटल ओपन इंटरेस्ट में कन्वर्ट करते हैं। टोटल ओपन इंटरेस्ट में देखोगे तो यहाँ पे कॉल राइटर ज़्यादा है, पहले से बैठे हुए कॉल राइटर आज तो जो बनी है पी की पोजीशन इसमें से मैक्सिमम जो है आज ही बनी होगी, ठीक है। देखते हैं आज की पी की पोजीशन बनी है कितनी, ठीक है ना। करीबन 50 लाख पोजीशन जो है पी की आज ही बनी है, और यहाँ पे 1 करोड़ के आसपास पी की पोजीशन है, ठीक है। तो इसमें 50 लाख तो आज ही बनी है, तो 50% तो आज ही यहाँ पे पी की पोजीशन क्रिएट हुई है। और कॉल की पोजीशन आज उतनी ज़्यादा क्रिएट नहीं हुई है, आज पी से कम हुई है क्रिएट, 30-35 लाख के आसपास क्रिएट हुई है। तो यहाँ पे 70 लाख के आसपास पहले से ही कॉल के राइटर बैठे हुए थे, ठीक। तो कॉल के राइटर अभी भी यहाँ पे एग्रेसिव बैठे हुए हैं, ठीक है। अब कल इनको जो है ट्रैप करना हो तो पहले हमें सीधे सीधे जो है इनका जो स्टॉप लॉस हिट करना हो तो ऊपर जाना स्टार्ट करें, ठीक। और सस्टेन करते लगा तो और इसके ऊपर गया तो फिर बड़े बहुत सारे ड्रॉप जो है हमारे स्टॉप लॉस जो है ट्रिगर फियर यहाँ यहीं से पैनिक जो पोर्शन जो है यहीं से स्टार्ट होना, पैनिक आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। और फिर इसके ऊपर गया तो फिर दोनों इस लेवल के सेलर भी और इस लेवल के सेलर दोनों अपने पोर्शन काटना स्टार्ट करेंगे, और ऊपर वाले जो सबसे ऊपर जो अग्रेसिव यहाँ से जो कॉल को शॉर्ट करके बैठे हैं उनकी भी हालत थोड़ी टाइट होने लगेगी, ठीक है। और फुट राइटर को तो ट्रैप होने के लिए सीधे सीधे मतलब है कि इस आज का लो या फिर इस स्विंग का लो जो है जो कि 24,480 के आसपास का है, इसके नीचे जाने पे ये सारे मार्जिन फुट राइटर है ये पैनिक में आएंगे तो और नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो एक्सपायरी में हमें स्टॉप लॉस की तरफ जरूर वॉच करना है, बाकी तो हमारा अगर रेंज बाउंड हुआ इन दोनों रेंज को किसी को नहीं ब्रेक किया तब तो ठीक है। और स्टॉप लॉस तो एक्सपायरी में ऐसा भी होता है कि दोनों साइड के स्टॉप लॉस हंट करने के लिए होता है, उस केस में क्या होता है मॉर्निंग में क्या करेगा वो फर्स्ट हाफ में कि हमारा जो लो है उस लो को थोड़ा सा ब्रेक करेगा, ठीक है। और इनका सारे स्टॉप लॉस हिट होने के बाद जब सब एक्सपेक्ट करने लगेंगे कि अब तो मार्केट गई गड्ढे में, ठीक है, तो फिर वहां से रिकवरी स्टार्ट होगी और इनका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए आएगा तो वो वोलेटाइल मार्केट में कन्वर्ट हो जाता है। तो पी का भी स्टॉप लॉस हिट कन्वर्ट कर वो किल करता है, और सी का भी स्टॉप लॉस किल करता है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे जस्ट कि हमारा ये ब्रेक हो चुका है तो हम ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करना कि पी में हीरो टू जीरो ट्रेड इमीडिएटली मिलेगा। हीरो टू जीरो ट्रेड नॉर्मली 12:30 के बाद ही इनिशिएट किया जाता है, उससे पहले नहीं, ठीक है। चलो अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। तो बैंक निफ्टी की तो कोई एक्सपायरी है नहीं, तो बैंक निफ्टी में कोई पैनिक वैनिक वाले चक्कर तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो छोटा सा यहाँ पे देख लेते हैं बैंक निफ्टी में जो अगर कोई
देखेंगे। ठीक है। तो बैंक निफ्टी जो है नीचे आने के बाद अच्छा खासा कंसोलिडेट कर दिया। ठीक है, इसका प्राइस एक्शन देखेंगे तो हमारा नीचे आने के बाद अब यहाँ पे, ठीक है ना, कंसंट्रेट अब थोड़ा कंसोलिडेट कर दिया। अब यहाँ से एक, ठीक है, यू कंसोलिडेशन चल रहा है, तो ये हो सकता है इसको ऊपर की तरफ भी ले आ सकता है, या फिर हो सकता है हमारा जो है इसी वेव का जो है एक नया जो है फॉर्मेशन हो। उसके लिए क्या है, हमारा ये सपोर्ट का जोन ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ये सपोर्ट का जोन ब्रेक नहीं हुआ तो फिर चांसेस ये है कि जो हमारा वेव बन रहा है, ठीक है, निफ्टी में, ठीक है, बैंक निफ्टी में, ये थोड़ा सा, ये जो हमारी वेव है थोड़ी सी और नीचे की तरफ आए, निफ्टी अगर ब्रेक करेगा तो, ठीक है, उसके बाद फिर हम इस जोन के आसपास आए, या फिर इससे पहले से ही कहीं, क्योंकि इस जोन में तो बहुत अच्छे खासे बाहर बैठे हुए, इतनी वीकनेस आने के बाद भी इस जोन को मतलब कि क्रॉस नहीं करने दिया गया। ठीक, तो इस जोन के आसपास दोबारा है तो फिर हो सकता है हम वापस से मूव कर स्टार्ट करें। ठीक है ना। अब ये कैंडल का लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये कैंडल का लो ब्रेक हो गया तो अभी भी हम यही जूम करेंगे कि हम अभी भी इसी वेव में चल रहे हैं। ठीक, ठीक है। अगर ये लो ब्रेक नहीं हो, ब्रेक कर ये बिना अगर वापस पलट जाता है तो फिर हम क्लियर कट में दिख जाए कि हम एक फ्रेश अपसाइड वाले वेव में हैं। ठीक, और अपसाइड का मूव हमें थोड़ा मिल सकता है, हो सकता है इस स्विंग के आसपास एक बार दोबारा से आने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम 75 मिनट्स, ये तो 75 मिनट्स का ही है। ठीक है, डेली का आप चार्ट भी देख लेते हैं, बिल्कुल साइडवेज है 75 मिनट्स का पूरा पूरा चार्ट पैटर्न। डेली का चार्ट पैटर्न में भी क्लियर कट है, बायर का भी यहाँ पे बहुत क्लियर विजिबल है, बहुत क्लियरली विजिबल है कि बायर कितने एग्रेसिव है। यहाँ पे देखोगे इस विक को, इन सारे विक्स को, तो बहुत क्लियरली विजिबल है कि बायर यहाँ पे निफ्टी में तो बैंक निफ्टी में तो कम से कम डट के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो चलो, जब तक अब इस जोन को, इनके बायर का जो स्टॉप लॉस अगर हिट नहीं होता, इस जोन को क्रॉस नहीं करता, तब तक बैंक निफ्टी में तो हमें मुझे लगता नहीं है कि पैनिक का सिचुएशन है। हाँ, अप डाउन होता रहेगा, लेकिन इनका स्टॉप लॉस हिट जब तक नहीं हिट होगा, तब तक मार्केट में एक क्रैश टाइप के, या मतलब बहुत मेजर करेक्शन आने के चांसेस कम है। ठीक है, तो इन सब स्विंग पोजिशन के नीचे जाने के बाद ही कुछ यहाँ पे डाउन साइड का स्टार्ट होगा। ठीक, तो चलो, आज भी देखो बायर का भी अच्छा खासा, आज भी नीचे ही मार्केट, तो बायर ने अच्छा खासा बाई किया। ठीक है, चलो, बैंक निफ्टी में कोई, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेंज देखने का फायदा नहीं है, वो मंथली है, तो इमीडिएटली कोई पैनिक वाला सिचुएशन नहीं होगा। वो हम जब इसकी एक्सपायरी आएगी तब देखेंगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज देख लेते हैं और इसको हम क्लोज करते हैं। तो नैस्डैक तो पॉजिटिव ही लग रहा है। ठीक है, साइडवेज है नैस्डैक। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, 66 पॉइंट के। ठीक है, तो बहुत अर्ली टाइम है अभी, अभी तो मार्केट घंटा डेढ़ घंटा ही हुआ है उनका खुले हुए।